नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। हाई कोर्ट के लिए काफी समय से बच्चे डिमांड कर रहे थे और मैं बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ऐसी हो गया था और मैं वीडियो ला नहीं पाया आपके लिए। लेकिन अब 8 से 10 दिन के लिए एक रामबाण जो सीरीज है वो चालू करूंगा और यकीन मानना आप, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो 8 से 10 दिन की क्लास रहेगी। 2 क्लास मैराथन के रूप में रहेंगी, 150-150 क्वेश्चन होगी। और ये अब मैं वोकैब का सेशन लाया हूँ, हो सकता है आपको 1-2 नंबर का फायदा हो ही जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ये सिनोनियम चलेंगे जरा, तकरीबन ये आपके 45 से 50 क्वेश्चन है और कोशिश करेंगे जल्दी से निपटाने की। पहला क्वेश्चन पेरिल है और ये बड़ा बढ़िया शब्द है, इसका मतलब होता है खतरा। थोड़ा स्पीड के साथ चलूंगा और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए, जिससे कि ज्यादा समय वेस्ट ना हो और 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये 45 क्वेश्चन है, पूरा निचोड़ निकाल देंगे इनका। तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, पेरिल क्या है? खतरा। आप जानते हो खतरे का सिनोनियम खतरा होगा, और खतरा आप डेंजर को बोलते हो। जोक तो चुटकुला हंसी मजाक हो गया, और मैं आपसे कहूं एंटरटेनमेंट तो मनोरंजन है, इग्नोरेंस आपका अनजानापन किसी चीज को। लेकिन मैं आपसे कहूं यहां पर पेरिल का जो सिनोनियम है वो डेंजर हो जाएगा, और डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरा। तो फिलहाल पहले का जो आपका है ये सी हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब ये सिनोनियम ही है, 6 क्वेश्चन तक सिनोनियम चलेंगे जरा हमारे। मैंने आपसे कहा एनचेंटेड। एनचेंटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध, अपनी तरफ खींचना या आकर्षित करना। तो देखो, अपनी तरफ खींच रहा है तो रिपेलिंग तो एंटोनियम होता है प्रतिकर्षित करना। मैं आपसे कहूं कर्स्ड, अभिशाप, ग्लांस, एक नजर। लेकिन स्टेयर जब आप किसी को घूरते रहते हो तो आप उसकी तरफ मंत्रमुग्ध हो जाते हो, और मंत्रमुग्ध होने का सिनोनियम यहाँ पर स्टेयर बन जाएगा, क्योंकि घूरता वही व्यक्ति है जो उससे अटैचमेंट रखता हो। फिलहाल दूसरे का भी हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। वोकैब का सेशन बड़ा जरूरी होने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? देखो, ग्लिम्स ज्यादा स्पीड के साथ भी नहीं, लेकिन स्पीड बरकरार रखनी है, होती है एक नजर। अब ग्लिम्स एक नजर है तो एक नजर का सिनोनियम एक नजर होगा। ऑब्जर्व अनुमान लगाना होता है, एग्जामिन निरीक्षण करना, स्टेयर तो घूरना होता ही है, लेकिन ग्लांस एक नजर होती है। तो फिलहाल आपने यहाँ डी लगाया तो बढ़िया है। पीडीएफ भी मैं इसकी डलवा दूंगा आपको वीडियो के बाद तुरंत, और आप पहले सोल्व करोगे, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखोगे। जहां आपकी गलती होगी आप अपनी गलती से सीखोगे। मैंने कहा मिल्ड क्या होता है? देखो, मिल्ड जो है ये बड़ा ही, आप कह सकते हो, आप एक तरीके से ऐसा कह सकते हो, बड़ा ही कोमल कोमल हो, मृदुल हो, कोई ऐसी चीज जो बहुत सरल टाइप की हो। तो कोमल है, मृदुल है, तो ये आप कह सकते हो जिसके विचारों में बड़ा ही सज्जनता हो। तो अगर मैं आपसे यहां कहूं कि सज्जनता है किसी के विचारों में, या बड़ा कोमल है, मृदु है, तो बेटा मिल्ड का जेंटल हो जाएगा। ये बड़ा ही सज्जन, या आप कह सकते हो जिसके विचारों में बड़ी ही सज्जनता हो। मैं आपसे कहूं स्केटिंग, ये नहीं होगा। ब्रिटल तो क्षणभंगुर है, और साबरे जो होता है तीव्र तीक्ष्ण, ये भले नहीं होगा। फिलहाल 4 का आपने ए लगाया है तो बढ़िया है। फिलहाल सिनोनियम जेंटल हो जाएगा, क्योंकि सज्जन कोमल एक ही बात है। आगे चलिए, जहां तक स्पीड बढ़ेगी वहां तक बढ़ाऊंगा। जो प्रिटेंड है, दिखावा करना है, बहाना बनाना है, और बहाना बनाने का सिनोनियम बहाना बनाना ही होता। तो बैनिंग नहीं होगा, एलिगन नहीं होगा, रेन नहीं होगा। फेन का मतलब बहाना बनाना है, और जब मूर्छित होना, बहाना बनाना, मतलब कि आप बहाना बनाते हो। फिलहाल 5 का अगर यहां मैं सिनोनियम पूछूं तो आपसे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। शायद एक सिनोनियम लास्ट 6 भी है। स्पीड में बरकरार रखूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। टेडियस टेडी बियर है, जिसे आप कहते हो टेडी बियर बड़ा थका देता है। कोई चीज थकाऊ सी है तो सिनोनियम थकाऊ होगा। डायनेमिक तो एंटोनियम है, गतिवान। हॉस्टाइल दुश्मन, केयर फ्री जिसकी चिंता ना हो। लेकिन ड्रेरी जो है ये इसका आपका सिनोनियम हो जाएगा। और ड्रेडी जो है, ये ड्रेरी जो होता है ये थकाऊ है, जिससे आपको बड़ी ही थकावट लगती हो। फिलहाल 6 का सी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। ये 45 क्वेश्चन है और समय ज्यादा नहीं वेस्ट करना। देखो, एंटोनियम हो गया, तो अगले जो ये अब 12 तक आने वाले हैं 7 से, ये एंटोनियम है। बेटा असेट होती है संपत्ति। किसी की संपत्ति है या किसी की अमानत है तो वो असेट बोली जाती है। मैं आपसे कहूं संपत्ति का उल्टा मोल नहीं होगा,
रिफ्यूजी तो शरणार्थी होता है। अगर मैं बात करूं वेल्थ सिनोनियम होता है इसका संपत्ति का, लेकिन एंटोनियम है लाइबिलिटी, ये होता उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। एक तो संपत्ति है वो तुम्हारी है, और एक तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें उसे निभाना है। तो संपत्ति का उल्टा उत्तरदायित्व है। जब मैं अपना भार तुम्हारे ऊपर डाल दूं तो मेरी संपत्ति का मालिक तो मैं खुद हूं, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा ना, मालिक से दूसरा उत्तरदायित्व। फिलहाल यहां 7 का ए लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात कर लेते हैं। अब एंटोनियम चलने 12 तक। बेटा डिनाउंस, इसका मतलब है किसी के बारे में ज्यादा घोर निंदा, या किसी के बारे में थोड़ा सा आप जब ज्यादा कटु शब्दों का यूज कर दो तो सेंस्योर भी हो जाता है। ये सब एक दूसरे के सिनोनियम हैं। एलिग्न, या मैं किसी के बारे में बुराई करूं, लेकिन निंदा करने का उल्टा प्रेज होता है, ये तो खुद सिनोनियम है। डेंटी कुछ नहीं है, रिलीव आराम करना। फिलहाल 8 का सी हो जाएगा। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। फिलहाल 8 का सी है। 9 पर आओ जरा। ये 9 क्या कहता है इसके बारे में सुन लेते हैं। 9 अपैथी होती है उदासीनता। अगर आपको किसी के प्रति उदासीनता है या आप बड़ा उदासीन हो, मतलब उदासीन विलयन पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, मतलब कि पीएच मान 7 है, ना तो अम्ल है ना क्षारीय, उदासीन हो गया भाई साहब न्यूट्रल। अब कोई उदासीन है तो सिंसियरिटी ईमानदारी है, इंटरप्शन तो बाधा है, इग्नोरेंस अनजानपन होता है, लेकिन इंटरेस्ट होता किसी चीज में रुचि लेना, और उदासीनता का एंटोनियम इंटरेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्या कहता है जरा। 10 क्वेश्चन है स्पेसिफिक, आप जानते हो। अच्छा ये एक साथ आ गए, कोई नहीं, सबको निपटा दूंगा एक बार में। स्पेसिफिक ये होता है विशिष्ट, कोई चीज विशिष्ट हो, कोई चीज विशेष हो, वो स्पेसिफिक है। तो लॉफुल नियम से भरा हुआ नहीं होगा, टोपल कोई मतलब नहीं बैठ रहा इसका, स्ट्रोल नहीं होगा, लेकिन रैंडम है बिना किसी उद्देश्य के। एक तो उद्देश्य है किसी चीज का, और मुझे एंटोनियम लगाना तो रैंडमली हो जाता, पर्पसलेसली। फिलहाल यहां पर 10 का एंटोनियम डी हो जाएगा, रैंडम। क्वेश्चन नंबर 11 का भी एंटोनियम लगाना है, बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट जो होता है ये लाभकारी है, कोई चीज जो आपके लिए लाभकारी है, लाभदायक है, तो बेनिफिसेंट है। अगर मैं कहूं सॉफ्ट तो मुलायम हो गया, फ्रेंडली दोस्ताना हो गया, लेथार्जिक आलसी आलस से बनता है, लेकिन क्रूअल होता है निर्दयी। और आप जानते हो लाभकारी दूसरों को लाभ पहुंचा देगा, लेकिन निर्दयी दूसरों को नुकसान ही पहुंचाता, दया नहीं है उसके अंदर। फिलहाल आपने 11 का सी लगाया तो बढ़िया है। देखो ग्लैड खुशी होती है, अगर मैं चाहूं तो और ऑप्शन ना दूं, लेकिन फिलहाल एक काम कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं ऊपर को। आप कहोगे कि सर आप ऑप्शन नहीं दे रहे। अच्छा इन्होंने क्या, अच्छा ये हो गया ऐसे, ये टूटी स्लाइड। देखो बेटा ग्लैड में यहां रोक रहा हूं इसे, बस ऐसे रुकने दो, आपको आंसर से मतलब है। ग्लैड है, आई एम ग्लैड टू सी यू, खुशी होती है, खुश होता है कोई व्यक्ति किसी को देखकर, प्रसन्नता होती है भाई। अब आप जानते हो खुशी का उल्टा दुख होगा, तो लॉयल वफादार है, कीन उत्सुक होता है, प्लीज्ड सिनोनियम होता है, लेकिन मैं सैड कहूं तो सैड दुखी होता है, और खुशी का उल्टा दुखी हो जाएगा, मेरा मानना है। अगर आप 12 का बी लगा रहे हो तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं 13 से बात करूं तो बेटा ये वन वर्ड है, सबका निचोड़ मैंने इस पूरे 45 क्वेश्चनों में रख दिया। 5 से 6 नंबर की वोकेब आनी है हाई कोर्ट वालों के लिए, तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, इसे समझोगे तो हो सकता है 2 या 1 नंबर का फायदा हो जाए। और जब तक मैं क्वेश्चन डालूं हाई कोर्ट तक, तो यकीन मानना आप ये लगातार 8 से 10 दिन की क्लास पढ़ लो, क्योंकि अब चीजें बदल चुकी हैं, और मैं 10 दिन के अंदर अंदर जितना मुझसे हो पाएगा मैं पूरा करूंगा, और आप 20+ नंबर ला सकते हो अगर इस क्लास को लगातार ले रहे हो। कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कहीं पढ़ना छोड़ दो, अपनी सेल्फ स्टडी खराब कर लो, बस अगर थोड़ा सा विश्वास है तो आप ये क्लास पढ़ सकते हो मेरी। बढ़ते हैं आगे। ए सर्कुलर हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो। कहीं भी स्नो जो आता है ये बर्फ के लिए आता है, जहां पर हार्ड बर्फ
जिससे कि ठोस CO2 शुष्क बर्फ होती है। अगर मैं कहूं कि एक ऐसा गोल हाउस जिसमें कि आप, हार्ड का मतलब होता है बड़ा कठोर, जो कठोर बर्फ से मिलकर बना होता, और बर्फ के घर को भाई साहब इग्लू बोलते हैं, बर्फ का घर इग्लू कहता। तो कठोर बर्फ से बना हुआ हट, झोपड़ी, हच, नेस्ट, घोंसला होता, सब जानते हो, इग्लू हो गया। 14 बड़ा प्यारा है, द साइंस ऑफ फोर टेलिंग। फोर टेलिंग भविष्यवाणी करना, इवेंट्स मतलब कोई भी घटना, बाई मैपिंग स्टार्स ग्रह नक्षत्रों को देखकर भविष्यवाणी करना, मतलब कि हाथों की रेखा को देखकर भविष्यवाणी बताना, या किसी के जो भाग्य किस्मत को बेकार या अच्छा बताना, ये एस्ट्रोलॉजर करते हैं। एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रोलॉजी बनती है, एस्ट्रोबायोलॉजी नहीं, एस्ट्रोफिजिक्स नहीं, एस्ट्रोनॉमी, ये होती है खगोल विद्या। अगर कोई खगोल विद्या जानता है, जो पृथ्वी के वास्तविक वाले अंतरिक्ष के चांद तारे हैं, मंगल कैसा है, मंगल पर जीवन है नहीं है, इस बारे में स्टडी करेगा तो वो एस्ट्रोनॉमी है। लेकिन तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों को देखेगा तो एस्ट्रोलॉजी है। फिलहाल बी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जरा इसके सुन लेते हैं। बेटा इसके ऑप्शन 15 के ये हैं, थोड़ा और ऊपर उठा दो क्या, 15 के ऑप्शन ये हो गए, ठीक है ना। फिलहाल बढ़ते हैं आगे जरा, 15 के ऑप्शन ही ये हो गए। एक सेकंड रुको जरा, थोड़ा सा मैं दोबारा देख लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं इसमें क्या बोल रहा था, ये 15 में ये क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड आप रुक जाइए जरा, अब देखता हूं। देखो 15 रुककर अभी मैं रिपीट करा दूंगा, थोड़ा सा पहले 16 देख लो एक बार। 16 क्या कहता है, आराम से करा दूंगा, मैं थोड़ा सा पीछे हो गया। ए पर्सन होल्डिंग कन्वर्सेशनल बिलीफ स्पेशली इन मैटर और रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो खास तौर पर विश्वास तो रखता है और खास तौर पर धर्म के मामले में, जो कन्वर्सेशनल होता है, वार्तालाप करता रहता है, और वार्तालाप का मतलब होता है बातें करना, अपनी बातों को होल्ड करता रहेगा और विश्वास करता रहेगा और धर्म के बारे में करेगा, ऐसे व्यक्ति रूढ़िवादी कहलाते हैं, परंपरावादी व्यक्ति हैं, जो धर्म के बारे में हमेशा डिस्कस करता रहेगा और उन चीजों पर बना रहेगा। ऑर्थोडॉक्स, प्रूडेंट, बुद्धिमान, कंपेयर से मतलब नहीं है, आर्सोनिस्ट से मतलब नहीं है, आंसर ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, रूढ़िवादी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, अब खींच लेते हैं उसे 15 को। मैं देखो आंसर यही बता दूंगा आपको, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं ए प्लेस फॉर रेसलिंग, एक ऐसा स्थान जहां रेसलिंग की जाती है। तो रेसलिंग करने का जो स्थान है ना, रेसलिंग होती है अखाड़ा, और जहां लड़ाई की जाती है और लड़ाई करने का स्थान अखाड़ा होता है। रेसलिंग अखाड़ा नहीं होता, रेसलिंग होता है लड़ाई करना, और जहां कुश्ती करते हैं, लड़ाई या कुश्ती जहां की जाती है उसे बोलते हैं अखाड़ा। और अखाड़े के लिए सब जानते हो एक शब्द आता है एरिना, ये होता है अखाड़ा। प्रीमाइस, मापदंड, हैंगर, वायुयान के लिए आता है, सब दिख रहा है। और ये वाला शब्द सिमिट्री है, इसे कब्रिस्तान बोलते हैं। थोड़ा सा स्लाइड जल्दी में तैयार कराई थी तो, लेकिन कोई बात नहीं, समझाने का काम मेरा है। फिलहाल लड़ाई या कुश्ती के लिए एरिना होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 16 करा दिया था, अब जरा 17 के लिए तैयार हो जाओ। 17 में भी क्या बोल रहा है, देखो 2 ऑप्शन ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, आप सिर्फ अपनी बातों पर ध्यान देना। मैंने कहा एक कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बी, साफ दिख रहा है ना बेटा, देखो साफ दिख रहा है, यहां से मुझे पूरा क्लियर है स्क्रीन पर, परेशान नहीं होना। एक कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बीज, जो एक कंटेनर है, ड्रम हो, कनस्त्री हो, हाउसिंग का मतलब जहां रखा जाता है, हनी बीज का मतलब होता है शहद, जहां मधुमक्खी का शहद रखा जाता है, या जहां एक कंटेनर है जहां मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, छत्ता बोलते हैं। खत्म हो गया तो हाइव है, हाइव छत्ता होता है मधुमक्खी का। चेक कर लो, पैक कुछ नहीं है, सोल तो ग्रुप ऑफ फिशेज हैं, कॉलोनीज तो आप जानते ही हो। फिलहाल यहां पर आंसर 17 का बी है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, फेमस और वेल नन फॉर ए नेगेटिव रीजन, एक व्यक्ति फेमस हो जाता है या उसे भली भांति लोग जानते हैं निगेटिव रीजन के लिए, मतलब कि नकारात्मक कारण या पहलू के लिए किसी व्यक्ति को जाना जाता है। तो हिंदी में विख्यात तो अच्छा है, लेकिन कुख्यात होता है, नोटोरियस। नोटोरियस ऑप्शन नंबर अगर आपने लगाया है सी तो बढ़िया है, इसे बोलते हैं कुख्यात। आगे बढ़ो, अनपॉपुलर, रेपुटेबल कुछ नहीं होता। मैं कहूं ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, दूसरा क्वेश्चन नीचे है, समय दे रहा हूं,
थोड़ा सा स्पीड के साथ चलना था आज। एक स्थान जहां पर वायुयान को रखा जाता है या वायुयान उड़ान भरने के बाद खड़े होते हैं, हैंगर कहलाता है भाई साहब, सब जानते हो। बिरेबरी शराब की हट्टी, भट्टी हो गई, हट्टी नहीं भट्टी। और हच तो आप जानते हो खरगोश के रहने का स्थान। फिट टू ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं, बस यही रोक देते हैं इसे। चारों ऑप्शन आपके पास नीचे हैं। एक ऐसी चीज जो पीने योग्य है, ड्रिंक पीने योग्य है तो पोर्टेबल, पोर्टेबल है, पीने योग्य है। और एक चीज होती है ले जाने योग्य, वो होती है पोर्टेबल, क्योंकि पोर्ट का मतलब यही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। तो पोर्टेबल ले जाने योग्य और पोर्टेबल पीने योग्य। मैंने पूछा था पीने योग्य पेय पदार्थ होता है पोर्टेबल। लायबल जिम्मेदार, उत्तरदायित्व। ऑस्टेंसिबल, डेप्लोरेबल कोई आंसर नहीं है, फिलहाल 20 का बी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? आपको तो सिर्फ अपने आंसर से मतलब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, दोनों क्वेश्चन है 21 और 22, पढ़ लो आराम से। वन हु गिव्स शेप टू स्टोन, एक व्यक्ति जो पत्थरों को आकृति देता है, या ऐसा कह सकते हो एक ऐसा व्यक्ति जो पत्थरों को उनका रूप देता है। शेप का मतलब होता है कोई आकृति दे दे, कोई रूप दे दे पत्थरों को, तो वो व्यक्ति या तो स्कल्प्टर होता है या लेपिडिस्ट होता है। आंसर मूर्तिकार है। और इसका सिनोनिम कोई लिखना चाहे, लेपिडिस्ट भी क्या होता है? लेपिडिस्ट भी होता है मूर्तिकार। मूर्ति को तोड़ने वाला, मूर्ति को बनाने वाला लेपिडिस्ट, लेकिन एक तोड़ने वाला होता है इकोनोक्लास्ट। अगर कोई पूछे कि ए पर्सन हु ब्रेक्स आइडल्स और इमेजेस, तो इकोनोक्लास्ट होता है वो मूर्ति को तोड़ने वाला होता है इकोनोक्लास्ट, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कि मूर्ति बनाने वाला क्या होता है? लेपिडिस्ट। तो मूर्ति को तोड़ने वाला इकोनोक्लास्ट है, लेकिन मूर्ति बनाने वाला क्या होता है? लेपिडिस्ट। क्वेश्चन नंबर आगे लास्ट। ए यंग ट्रेनी, एक यंग जो ट्रेनी होता है, प्रशिक्षण देने वाला, इन द आर्म्ड सर्विस, जितने भी ये आपके सशस्त्र बल हैं, इनमें अगर कोई युवा है या कह सकते हो कोई यंग है और वो प्रशिक्षण देता सशस्त्र बलों में, जितने भी आर्म सर्विस है, कैडेट बोलते हैं उसे। आपने एकेडमी सुनी होगी, कैडेट डिफेंस एकेडमी, तो ये भी एक डिफेंस एकेडमी है। डिफेंस के लिए जितने भी सशस्त्र बल हैं उसके लिए यंग ट्रेनी है, जो कि एक ऐसा नया प्रशिक्षक कह सकते हो, या एक ऐसा नया व्यक्ति जो प्रशिक्षण देता हो सशस्त्र बल में काम करने वाले, उसके अधीनस्थ कोई भी हो, तो वो कैडेट कहलाता है। 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23। अब यहां से बेंड ओवर बैकवर्ड्स, यहां से अब ईडीएम चालू हो गए हैं। तो देखो बेंड ओवर बैकवर्ड्स, जब आप बेंड का मतलब लपेटना, और आप पीछे की तरफ किसी चीज को लिपेट रहे हो, मतलब कि आप जब पीछे की तरफ, अगर देखो एक तो मैं सीधा चल रहा हूं ये ऐसे, और मैं ऐसे पीछे चलने लगूं, तो मैं ज्यादा हार्ड करूंगा चीजों को, मतलब मेहनत ज्यादा पड़ती है। कहने का मतलब वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। किसी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे इंप्रेस करने के लिए आप ज्यादा मेहनत करते हो, तो ये होता है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, कि आप बैकवर्ड्स का मतलब पीछे की तरफ लपेट रहे हो। एक तो आप आगे की तरफ लपेट रहे हो, एक तरफ पीछे की तरफ लपेट रहे हो, तो ज्यादा मेहनत कर रहे हो ना, वर्किंग हार्ड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप गेट ऑफ का मतलब है अलग हो गए या उतर गए, ऐसा मान लो, और गलत पैर पर उतर गए आप, तो गलत पैर पर उतर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपने अगर गलत पैर पर उतर चुके हो, तो सिंपल सी बात है, आप जो आंसर है वो ऊपर ही है, इन दोनों में से देख लो, नीचे वाले ऑप्शन नहीं है आंसर वो। अगर आप उतर गए हो गलत पैर पर, तो आप गलत पैरों पर चल रहे हो। कहते हो ना गलत पैरों पर मत चलो भाई, तो आप गलत पैरों से गलत रास्ते पर चल रहे हो। टू स्टार्ट ए रिलेशंस या टू स्टार्ट ए रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी क्रिया बुरी तरीके से करना या जिसका परिणाम बुरा निकले, इसका मतलब आप गलत कदमों पर निकल गए भाई। तो गलत कदमों पर निकलने का मतलब है कोई भी रिश्ता या कोई भी एक्टिविटी बुरी तरीके से शुरू करना। आगे आइए 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 25 भी बड़ा आसान है, लगा सकते हो आप, चारों ऑप्शन आपके पास हैं। ए लीपयार्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पोर्ट्स। लीपयार्ड होता है तेंदुआ। तेंदुआ कभी अपने पैरों के निशान को बदल नहीं सकता है। तेंदुआ होता है शेर, और शेर जैसे आता है वैसे ही जाता है। कहने का मतलब यह है कि जहां से आया है वहीं जाएगा। कहने का मतलब यू कैन नॉट चेंज हु आर यू।
आप उस चीज को नहीं बदल सकते जो आप हो। आगे आइए 26वां। स्पीड काफी सही चल रही है हमारी और मैं चाहूंगा भी कि ये स्पीड ऐसी रहे। अब आपसे 2 क्वेश्चन है यहाँ, चाहो तो नीचे वाले का भी लगा सकते हो। मैंने कहा ऑन द ब्रीड लाइन, ब्रीड मतलब ऐसी लाइन मान लो जहां पर आप सिर्फ भोजन खा रहे हो और भोजन को कमा रहे हो, भोजन खाना और बस उस भोजन के बारे में कमाना, मतलब कमा रहे हो खा रहे हो, इस ब्रीड लाइन पर पड़े हो। कहने का मतलब सिर्फ अपनी जिंदगी को एक गरीबी तरीके से गुजारो, बी वेरी पुअर। इसका मतलब होता है जिंदगी को बड़े ही गरीबी तरीके से खा रहे हो और बस वहीं पड़े हुए हो भाई साहब, खा रहे हो कमा रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, गरीब हो, बी वेरी पुअर। आगा ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। अब मैं से ऐसी बता दूं आपको, अगर आपने किसी को कोल्ड में छोड़ दिया बाहर, मतलब कि कोल्ड में बाहर छोड़ने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है आपने कर दिया किसी को इग्नोर्ड, टू बी इग्नोर्ड। अगर बाहर कोई दोस्त ठंड में खड़ा है और तुमने उसे वहीं रहने दिया, ये तक नहीं कहा कि भाई अंदर आ जा, इसका मतलब ऑप्शन जो आगे आने वाले हैं इसका मतलब है टू बी इग्नोर्ड। आपने उसे क्या कर दिया, आपने बेटा उसे क्या कर दिया, आपने उसे इग्नोर कर दिया, मतलब कि आपने उसे ठंड में खड़ा ऐसे ही रहने दिया, अंदर नहीं लेके गए भाई को। आगाओ क्रैक संबंध। अब क्रैक का मतलब भाई खींचना तोड़ना, संबंध किसी व्यक्ति को, अब आपने किसी व्यक्ति को जबरदस्ती क्रैक कर रखा, जबरदस्ती पकड़ रखा, इसका मतलब आप उस व्यक्ति को जबरदस्ती हंसा रहे हो, टू मेक संबंध लाभ, जबरदस्ती। जैसे बच्चा है, बच्चा रुकेगा नहीं तुम्हारे पास, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, वो रोएगा, जाने दो, आप खींच रहे हो बच्चे को, तो खींचने का मतलब कभी गुलगुली कर रहे हो उसके, कभी कुछ कर रहे हो, तो आप जबरदस्ती, आपने उसने क्रैकअप कर रखा, आप जबरदस्ती से हंसा रहे हो। टू मेक समवन लाफ, इसका मतलब होता किसी को क्रैकअप कर लेना, किसी को जबरदस्ती पकड़ लेना, किसी को जबरदस्ती कर लेना, मतलब कि आप जबरदस्ती किसी को हंसा रहे हो, टू मेक समवन लाफ। आगे ये 29 बड़ा आसान है ये, अगर आप चाहो तो मैं यही आंसर दे सकता हूं इसका। मैंने कहा वाट ए स्मॉल वर्ल्ड, 29 है वाट ए स्मॉल वर्ल्ड। ये कहना चाह रहे हैं क्या छोटा संसार है, वाट ए स्मॉल वर्ल्ड, संसार तो इतना बड़ा है लेकिन छोटा तब बन गया जब हम कोइंसिडेंस मिल गए। कोइंसिडेंस का मतलब है अचानक से, अचानक से कहीं किसी का मिल जाना, तो संसार भी ऐसा लगता कुंभ के मेले में खो गया किसी का भाई, और भाई साहब इतनी दुनिया घूम के 12 साल बाद फिर मेला लगा, फिर वो मिल गया, तो संसार ऐसा लगेगा बड़ा छोटा है, इतने बड़े मेले में खुआ 12 साल बाद फिर मिल गया, वो होता व्हाट ए कोइंसिडेंस। क्या एकदम अचानक से ये चीज हो जाती है, ये होता अकस्मात किसी का मिल जाना या अकस्मात किसी चीज का हो जाना, कोइंसिडेंस। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 29 का ए होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखो ये मत लगा देना व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, ये कुछ नहीं है। द वर्ल्ड इज ए विलेज, ऐसा भी कुछ नहीं है कि जिंदगी गांव है, और द वर्ल्ड इज ग्रेट, ऐसा भी कुछ नहीं है संसार महान है। कुल मिलाकर ये हो जाएगा व्हाट ए कोइंसिडेंस। आगे आइए जरा, ये है, इसमें मैं आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इसमें जो है ना ये स्मेल्स फाउल है, आपको ईडीएम इसका देना, जरा बताओ। लो बना दिया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बना दिया मैंने स्मेल्स फाउल, बताइए जरा। स्मेल्स फाउल बना दिया, मैंने कहा ही रियली स्टिंक्स एंड स्मेल्स फाउल आफ्टर ए हार्ड सेशन एट द जिम। अब ये जिम का जो हार्ड सेशन है उसमें करने के बाद, या जिम को करने के बाद उसके अंदर जो स्मेल आने लगती है ना, वो बड़ी ही फाउल सी लगने लगती है। कहने का मतलब ऐसे लगती है जैसे कि पेन के अंदर इंक होती है, झूठा बहाना नहीं है, कुछ नहीं है, स्मेल ऐसे आ रही है जैसे पेन के अंदर इंक की आती है। आप देखना कभी बड़ी बुरी सी आती है, इंक गिर जाए या मुंह पे लग जाए, तो पेन के अंदर जो इंक की स्मेल आती है वो बड़ी बुरी सी आती है, उसे बोलते हैं स्मेल्स फाउल, मतलब कि पेन के अंदर इंक वाली स्मेल। आगे आइए 31, पढ़ लेना बेटा, आयरन बिल कुछ नहीं है, ओल्ड फ्लेम कुछ नहीं है। आगे आ जाओ, कीप काउंट ऑफ, सिंपल सी बात है, आप किसी चीज को काउंट कर रहे हो, किसी चीज को काउंट करते हुए रख रहे हो, ऐसा रख लो किसी चीज को काउंट करना, या किसी चीज को काउंट करते हुए ध्यान रखना, या काउंटिंग करते हुए किसी चीज को रखना, मतलब कि आप उस टोटल को पूरी तरीके से याद कर रहे हो। और काउंट तो वही करेगा जो पूरा टोटल याद कर रहा है, तो किसी टोटल को या कोई चीज टोटल जो पूर्णता आपके पास है उसे याद करना, टू रिमेंबर ए टोटल।
मतलब कि कीप काउंट ऑफ, किसी चीज को काउंट करना, मतलब कि उस टोटल को पूरी तरीके से याद रखना, टू रिमेंबर ए टोटल। 31 का सी हो गया। 32 क्या कहता है? 32 है ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज। पहले एक बार पढ़ लो फिर ऑप्शन में देता हूं। ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज, स्ट्रॉज हो गया भूसा, जो भूसा होता, भूस होता। आप भूसे या भूस के लिए ग्रेस्प कर रहे हो, कहने का मतलब आप भूसे या भूस को भी नहीं छोड़ना चाह रहे भाई साहब। कहने का मतलब आप इस पर भी नजर डाल रहे हो, ग्रेस्प कर रहे हो, इसके बारे में तलाश कर रहे हो, इस चीज के बारे में नजर डाल रहे हो कि अगर गांव में, अगर मैंने मान लिया जैसे गेहूं की फसल कट जाती है, उसके बाद गाही हो जाती है, गेहूं लेकर चले आते हैं, अब भूस मान लिया, भूस को तुच्छ चीज मान ली, अब भूस पड़ा है, आपकी नजर उस भूस पर भी है, बोले लेकर चलो भाई, हालांकि ले जाते हैं सब, लेकिन अगर मैं कहूं कि गेहूं तो जब निकाल लिया तो भूस की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप भूस पर भी नजर रख रहे हो, कहने का मतलब आप उस चीज पर नजर रख रहे हो, ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट वे टू कंप्लीट विद अदर्स व्हेन नथिंग यू चूज लाइकली टू वर्क। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप उस बेस्ट चीज को पूरी करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस चीज को ढूंढने का, या जो बेस्ट वे है उसे ढूंढने का पूरा कोशिश कर रहे हो। व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क, जब आपके पास कुछ करने को नहीं है ना, तब आप कोशिश कर रहे हो उस चीज को ढूंढने की या उस रास्ते को ढूंढने की। ये होता है कि आप भूस के लिए भी ग्रास्प कर रहे हो, आप भूस को भी नहीं छोड़ रहे हो। कहने का मतलब ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट वे, सबसे बेहतर तरीका खोजना, टू compete विद अदर्स, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, व्हेन नथिंग यू चूज, जब तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। फिलहाल ये ग्रास्पिंग स्ट्रॉज का मतलब ये होता है। आगे अब इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखने हैं आपको, देखता हूं स्पेल्ट इनकरेक्टली में आप कौन कौन सा देखते हो, जरा ये आ जाओ पहले पे ही। मैं कहूं इम्प्रिंट, चलो प्रिंट से इम कर दिया। प्रीसियस मूल्यवान, हॉर्स HOARS भी होती है, लेकिन BCS में ये नहीं होता, VICIOUS ही होता BCS। अगर आपने करा है बुरे इरादों वाला ऑप्शन नंबर सी तो बढ़िया है, इसके अलावा मेरा मानना है आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी बढ़ाता हूं, देखो यहां भी ढूंढो। प्रोसेस बढ़िया है, PROCESS। TOUR टूर भी बढ़िया है। ट्रंप TRIUMPH सफलता है, लेकिन सैंडविच, सैंडविच में टी नहीं होता, SANDWICH सैंडविच होता। आगे आ जाओ, तीनों मिल गई आपको एक साथ स्पेलिंग। मैंने कहा इनकरेक्टली उठानी है सब में। रिसिट बढ़िया है, RECEIPT। वैक्सीनेट बढ़िया है, सी वाली। टीकाकरण VACCINAT। टेक्निकली तकनीकी रूप से TECHNICALLY, लेकिन हरास में डबल आर नहीं होता, सिंगल आर होता है, HARASMENT। और हरासमेंट में फिर यहाँ डबल एस बन जाता है, HARASSMENT, हरासमेंट यही होता, उत्पीड़न। जिसने बी लगाई तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, फिर मिल जाएंगी आपको शायद, 2-3 तो स्लाइड में होंगी पक्का। ये देखो जरा, इनकरेक्टली उठाओ। कॉन्फिगरेशन, अगर किसी चीज का फिगरेशन करते हैं तो कॉन्फिगरेशन बढ़िया है, CONFIGURATN। कंसल्टेंसी CONSULTANCY बढ़िया है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान CONSTITUTION। लेकिन कॉन्स्पायरेसी CONSPIRACY, षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेसी ये होता है। आपको एस को काटकर सी करना। आगे आइए, क्वेश्चन 37 इनकरेक्टली उठानी है। मिनिएचर MINATURE छोटा करना, मेटामॉर्फिक METAMORPHES ये भी सही है। मिस्चीवियस शरारती, शरारत MISCHIEBOUS, लेकिन मिस स्पेल में स्पेलिंग MIS होता है और फिर हो जाती है SPELL। मिस स्पेल का मतलब किसी चीज को गलत कर देना, मिस स्पेल। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम चलते हैं 38 पर। देख लो जरा, ये स्पेलिंग इनकरेक्टली उठानी है। 2 ऊपर है 2 नीचे है, दिख रहा ना, 2 ऊपर 2 नीचे। स्प्रोट तगड़ा बढ़िया है, SPROGS, SPROUT।
आर्काइव, ARCHIEV, बढ़िया आर्काइव, पुरातत्व लेख, जितने भी गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड रखते रहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हैं वो आर्काइव्स में होते हैं। लॉयल्टी, वफादारी, LOYALTY, लेकिन ट्रीजरी में TREASURY होता, ट्रीजरी होता खजाना, TREASURY, ट्रीजरी। अगर आपने करा है तो बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, देखो 39, देखो जरा, खत्म कर देते हैं यहीं 40 तक इसे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा ये तो गलत वैसे हो रहा, देखो फेवरेट बढ़िया है, FAVOURIT, कॉन्विक्शन दृढ़ता, CONVICTION, आर्बिट्रेरी मध्यस्थ पंचस्था, ARVITRARY, लेकिन एग्रीमेंट में आज तक डबल जी किसने बताया, AGREEMENT होता है एग्रीमेंट। 40 पर ड्रेस, DREDZ, बढ़िया है। NORTH, नॉर्थ, उत्तर, बढ़िया है। ERASE, इरेज, मिटाना, लेकिन साइज में या तो आप साइज ये करो आकार, या SIEGE, घेराबंदी करना, ये होता, लेकिन SIEZE नहीं होता। जिसने लगाया 40 का सी तो बढ़िया है, ठीक। या तो SIEG सीज या SIZD करो। अब ये कुछ बेटा फ्रेजल वर्ब हैं, मेनली जो मेन है, मैंने रख दी इसमें। देखो जरा पढ़ना, 4 ऑप्शन है, आ रहा ना, थोड़ा सा नीचे कर देना थोड़ा, बस ठीक है। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी रिक्तिस्तान बिजनेस। अब इस बिजनेस को क्या करने के लिए डिफिकल्ट है, जारी करना, चलाना। कैरी ऑन आता, कैरी अवे, डिस्कार्ड, कैरी ऑफ, खत्म, कैरी इन, लाना। लेकिन कैरी ऑन का मतलब होता कंटिन्यू, और कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू है कि यह वो बड़ा मुश्किल है इस बिजनेस को चालू करना या बिजनेस को जारी रखना, कंटिन्यू। फिलहाल यहां पर 41 का ए लगाओ, 42 पर आओ जरा। 42 थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन बढ़िया है ये भी, और नीचे वाला तो बहुत आसान है। सी कट द ड्रेस ऑफ सम ओल्ड मटेरियल, उसने कुछ पुराने मटेरियल में उस ड्रेस को काट कर फेंक दिया। सी कट द ड्रेस आउट ऑफ सम ओल्ड मटेरियल, उसने जो उसकी ड्रेस थी उसे कुछ पुराना जो सामान पड़ा था उसमें काट के फेंक दिया। कुल मिलाकर जो भी ड्रेस तैयार कर रही हो तो कट आउट आ जाएगा उस सामान में, या जो भी पुराना मटेरियल था उस सामान में उसने फेंक डाला, तो कट आउट का मतलब है काट कर अलग कर देना या काट कर फेंक देना। तो सी कट द ड्रेस आउट ऑफ सम ओल्ड फर्नीचर। कट डाउन कम करना, कट ऑफ जड़ से समाप्त करना, कट अप अभी बताते हैं। 43 भी देखो, ही इज नॉट कट रिक्तिस्तान टीचिंग, और मैंने आपको 3 शब्द बताए थे। एक होता है कट आउट फॉर, अगर आप किसी के लायक हो, इलिजिबल, अगर आप इलिजिबल हो या लायक हो किसी भी जॉब के, तो कट आउट फॉर आती है इलिजिबल के लिए। मैं आपसे कहूं अगर कट डाउन है, कट डाउन होता रिड्यूस, और बेटा रिड्यूस होता कम करना। अगर आप किसी चीज को कम कर दोगे तो कट डाउन है। और एक शब्द आता है कट ऑफ, और कई बार बताया कट ऑफ का मतलब है जड़ से समाप्त करना। अगर आप किसी चीज को जड़ से समाप्त कर रहे हो या आप किसी को जड़ से उखाड़ कर फेंक रहे हो, मैं कहना चाहता हूं कि वह पढ़ाने के लायक नहीं है। कट आउट फॉर टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 और बचे हैं इसमें, 43 पर आओ, सारा समाप्त करवाता हूं। 43 देखते हैं, 43 क्या कह रहा है भाई, लास्ट हो जाएगी स्लाइड ये पूरी अपनी। ही वाज वेरी बैडली रिक्तिस्तान इन द फाइट, उसे बहुत बुरी तरीके से फाइट में। अब देखो कट आउट तो ये अभी बताया था, अगर मैं कहूं आपसे काट कर अलग कर देना, कट डाउन कम कर देना, कट ऑफ जड़ से समाप्त कर देना, लेकिन एक शब्द कट अप, उसे बहुत बुरी तरीके से फाइट में हरा दिया गया था, या वो फाइट में ऐसा हार मान गया था, बहुत बुरी तरीके से पराजित हो गया था। ही वाज वेरी बैडली कट अप इन द फाइट, वो बुरी तरीके से जो लड़ाई में पराजित हुआ था। आगे आइए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सिंस यू आर आउट ऑफ जॉब, क्योंकि आप इस समय जॉब से आउट हो। यू मस्ट, जॉब से आउट का मतलब है तुम इस समय बेरोजगार हो। अरे जॉब से आउट का मतलब बेरोजगार हो। अब जब तुम बेरोजगार हो, यू मस्ट कट, आपको कट कर देना चाहिए योर एक्सपेंडिचर, आपको अपना खर्चा बढ़ा देना चाहिए, जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। और कट डाउन आता है कम कर देना, जड़ से समाप्त नहीं करता कोई खर्चा।
जड़ से समाप्त तो कर ही नहीं सकता भाई, 10-5 रुपए तो खर्च होगा ही जब जिंदगी में जी रहे हो तो। लेकिन ये हो सकता कहीं 1,000 रुपए उठा रहे हो, वहां 500 उठाने लगो। तो यू आर आउट ऑफ द जॉब दिस डेज, आजकल जॉब से बाहर चल रहे हो भाई, बेरोजगार। तो यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, आपको अपना खर्चा कम कर देना चाहिए। डी आंसर। फिलहाल 45 का फुल वोकैब का सेशन था बेटा, और पूरी मेहनत और शिद्दत से आपके लिए लाया मैं, और स्पीड के साथ कराया। हो सके तो इसमें और कुछ मीनिंग होंगे जो कि समस्त कुछ मैंने जल्दबाजी में नोट नहीं कराया आपको। आप चाहो तो उसे कहीं से भी देख के कर सकते हो। कुल मिला के ये है, मेनली मुझे सेशन को जल्दी निपटाना था। वैसे तो पूरा जो कंटेंट सब आपके सामने है, भली बात ही हर शब्द का अर्थ भी बताया, लेकिन आपकी मैं एक बार पीडीएफ डालूंगा पहले ये, और पीडीएफ डालने के बाद फिर आप इसे सोल्व करोगे, और जहां सोल्व करने के बाद दिक्कत आएगी वीडियो देख लेना, आपका पूरा सेशन समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, आगे सेशन के लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।